रिसेंटली अभी ऑल आइज ऑन राफा उस पर लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, बट ये जो घटना हुआ इस पर कोई सपोर्ट भी नहीं किया, किसी ने स्टेटस भी, सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने स्टेटस भी नहीं लगाया। कल शपथ हो सकता है कि ये कोई अपोजिशन पार्टी भी साजिश किया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर कभी भी 2 दिन 3 दिन बाद जब मोदी जी एक्शन लेंगे तो पता चल जाएगा क्या साजिश था, किसने करवाया था। जिस तरह से इन्होंने राफा के ऊपर किया था, ये हिंदुओं के अगेंस्ट भी करना चाहिए था। उन्हें लोग पे करते होंगे, उसके लिए वो उस एडवर्टाइज करते हैं उस चीज़ को। इस हिसाब से वो बता रहे न्यूज़ चैनल वाले कितनी गोलियां लगाई हैं, चलाई हैं, ड्राइवर के सिर में गोली लगी है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि सोची समझी साजिश है ये। इसके बारे में चर्चा की जाए और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इसमें भी। अभी ये तक कितने बच्चों को पता भी नहीं होगा हमारे इंडिया में, नहीं अभी तक कोई सोशल मीडिया कोई भी न्यूज़ आती सोशल मीडिया सबसे जल्दी वायरल होता। अभी कुछ दिन पहले की घटना का अगर मुस्लिम का ये कोई केस होता तो सबसे जल्दी वायरल होता। इंस्टा स्टोरिया कहीं भी देख लो, इसका कोई भी नामो निशान नहीं, ना अभी तक कोई वायरल हुआ है। इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होके भी वो ये कदम नहीं ले पा रहे, लगता है हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ेगा। क्या नाम है भाई आपका? अमन कुमार। यार अमन, आपसे बात ये करना है, एक बड़ी दुखद घटना घटी कल, शायद आपने सुना होगा। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे ठीक उसी समय रईसी नाम का एक स्थान है कश्मीर में, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। एक बस थी जिसमें आतंकवादी हमला हुआ, 9 लोग मारे गए, 41 लोग जो है घायल हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। आप इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, मासूम बच्चे थे, महिलाएं भी थीं। मैं इसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि ऑल आइज ऑन राफा बोला गया था सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अब अपने देश के लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होके भी वो ये कदम नहीं ले पा रहे, तो लगता है हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ेगा कि हम भी स्टोरीज़ डालें और देश की जनता को जागरूक करें कि इसके बारे में चर्चा की जाए। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इसमें भी। और अभी हालांकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही बिजी माहौल है, माना जा रहा है कि बिजी है, लेकिन ये घटनाएं बहुत आम नहीं है। लेकिन अमन, आपने ये एक ऑल आइज ऑन राफा बताया, सबकी निगाहें राफा पर है। तो वहाँ सेलिब्रिटी कुछ आगे आए, उन्होंने ये कैंपेन चलाया, लेकिन जब ये चीज़ भारत में होती है तो क्या आपको नहीं लगता कोई आगे नहीं आया? या तो अपने सोशल मीडिया हैंडल को वो करने के लिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, कुछ तो बड़ा करने के लिए, लेकिन अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही सेम की बात है ये, मैं मानूंगा। अभी ये तक कितने बच्चों को पता भी नहीं होगा हमारे इंडिया में, नहीं अभी तक कोई सोशल मीडिया कोई भी न्यूज़ आती सोशल मीडिया सबसे जल्दी वायरल होती है। अभी कुछ दिन पहले की घटना का अगर मुस्लिम का ये कोई केस होता तो सबसे जल्दी वायरल होता। इंस्टा स्टोरिया कहीं भी देख लो, इसका कोई भी नामो निशान नहीं, ना अभी तक कोई वायरल हुआ है। इस पर हमेशा सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, या हमारे जो देश में भी रह के इसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारे इंडिया में रहना बेकार है। जब हिंदू के लड़ में अब देख भी सकते यूपी का या अदर कोई भी केस होता है, तो अगर हमारे हिंदू के अलावा कोई अलग केस होता तो सबसे जल्दी वायरल होता है ये केस। अभी तक आपको ही पता है, जैसे कि मैंने भी कल न्यूज़ में देखा, अदर सोशल मीडिया में अभी तक मैंने नहीं देखा, ना उस पर कोई एक्शन लिया गया, ना कोई न्यूज़ वाले अलग दिखाए कुछ ऐसा। जो फेस था, फेस वैल्यू चेंज किए मोदी जी, सारे कुछ ठीक किए हैं। जो पहले काफ़ी सारे देखो, जो लाल चौक मैंने भी इससे पहले गया था घूमने, तो झंडा फहराने जाता, कितना आतंकी पत्थरबाजी होता, लेकिन मोदी जी ने सारा झंडा सब कुछ क्लियर किया, आतंकी हमला भी कम करवाया। लेकिन कल शपथ हो सकता है कि ये कोई अपोजिशन पार्टी भी साजिश किया हो कि इधर मोदी जी शपथ लेंगे, उधर एक नया उनके छवि को ख़राब करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर कभी भी 2 दिन 3 दिन बाद जब मोदी जी एक्शन लेंगे तो पता चल जाएगा क्या साजिश था, किसने करवाया था। मैंने भी देखा था काफ़ी का, मतलब जितना भी इंस्टा का स्टोरी पे सब पे यही आया था ऑल इन दफ़ा। लेकिन यही तो देखा जाता है कि सर हमारे हिंदू के साथ कोई भी घटना होता है एक तरह से हिंदू ही टारगेट हो रहा है। इसके लिए कोई भी ना बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी कोई भी स्टोरी नहीं लगाते, ना कोई सपोर्ट करता है। तो जितने भी हम हिंदू भाई, हमें ही सपोर्ट करना हो, हमें इसे भी स्टोरी है जितना भी वायरल करना हो। हमेशा कुछ भी देखो हिंदू के ऊपर अटैक होता है। कहीं देखो, आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन वो भी तो हिंदू ही थे ना, जो उन पे हमला हुआ, यूपी में ही लाठी चार्ज करवा दी उन्होंने। सारे हमेशा ऑलवेज हिंदू पे ही अटैक होता है। जिस तरह से इन्होंने राफा के ऊपर किया था, ये हिंदुओं के अगेंस्ट भी करना चाहिए था। उन्हें लोग पे करते होंगे, उसके लिए वो उस एडवर्टाइज करते हैं उस चीज़ को। हाँ, ये हो सकता है, उनकी माइंडसेट होता है कि कुछ अच्छा होने से पहले कुछ कर दें वो, कि सरकार के ऊपर प्रेशर बने। यही बेसिकली रीज़न रहता है, क्योंकि
जो भी अच्छा इवेंट जा रहे हैं, जैसे उनकी शपथ ग्रहण थी, उससे पहले कोई इन्फ्लुएंस कर दें, वो मतलब कुछ ऐसा कर दें जिससे सरकार को प्रॉब्लम हो, मतलब इंडिया न्यूज़ एजेंसी भी उसकी तरफ देखें। यही सब मेजर रीज़न रहता है उसके पीछे। एज ए इंडियन हम सभी को अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, सबके देश के बारे में सोचना चाहिए। उनको तो शायद मेरे ख्याल से ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बस शायद जहाँ से उनको अपना फ़ायदा दिखता होगा सेलिब्रिटी, तो मेरे हिसाब से वहीं वो लोग आगे आते हैं जहाँ से उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहता होगा। कहीं ना कहीं सेलेक्टिव अप्रोच। हाँ, मे बी इस हिसाब से वो बता रहे न्यूज़ चैनल वाले कितनी गोलियां लगाई हैं, चलाई हैं, ड्राइवर के सिर में गोली लगी है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि सोची समझी साजिश है ये। हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली सोची समझी साजिश है। नहीं तो ऐसे किसी के ड्राइवर के सिर में गोली लगना और अनकॉन्शियस बस का हो जाना और खाई में गिरना, इतने लोगों की मौत हो जाना बहुत बड़ी दुखद घटना है। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जो इन्होंने कराया किसी न किसी पार्टी के तहत और आतंकवादियों के साथ मिला जुला घटना, मेरे को जहाँ तक समझ घटना ही है, और जिसमें मतलब मेरे को लगता है कुछ न किसी दल का इसमें हाथ हो सकता है, किसी न किसी गिरोह का इसमें हाथ 100%। ये गलत है। दूसरे किसी कंट्री में कोई घटना होती है तो आप खुल के सामने आता है, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सारे स्टार सब सामने आ रहे हैं, लेकिन अपने देश में इतनी बड़ी घटना हुई, सबको सामने आना चाहिए था। मेरा मानना ये है, आम पब्लिक के साथ बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी उनको भी सामने आना चाहिए था, और ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है हमारी तरफ। जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, एक कमेटी गठित करनी चाहिए और उस पर जांच करनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। इसे टारगेट किलिंग को रोका जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब हो रहा है, हमारा देश का नाम ख़राब हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। हमारे देश में क्या है ना कि हिंदू बहुसंख्यक को ही इस देश में माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और माइनॉरिटी को बहुसंख्यक की तरह वैल्यू दी जाती है। हिंदुओं को ऐसा माना जाता है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। अगर कुछ भी संख्या आकर के हमारी जगह किसी मुस्लिम के साथ अगर कोई घटना होती है तो सारे विपक्षी दल सब आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना एक वोट बैंक दिखता है। हिंदू को हिंदू समझते नहीं है, उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया, और ये हमारी गलती है कि हम लोगों ने भी हम अपने आप को हिंदू मानने से पहले हम जाट, ब्राह्मण, गुज्जर ये सब मानते हैं। देखो यार, ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब ये चुनावी राजनीति है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ समय से पहले से हम लोग देख रहे हैं कि जब पहली बार मोदी की सरकार आई थी या बीजेपी की सरकार आई थी, उस टाइम पे भी पुलवामा में अटैक हुआ था। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इसे सरकार ही करा रही है या ये कॉन्सिडेंट है, लेकिन हाँ, जिस तरह का इस बार चुनावी उथल पुथल हुआ है उससे आप कहीं ना कहीं ये कनेक्शन मान सकते हो कि हाँ, हिंदुओं को एक टारगेट किया जा रहा है वोट बैंक की तरह। जैसे पहले बोलते थे कि कांग्रेस के राज में कि आप उनका एक ही वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, और हर एक नेता ने किसी भी कास्ट को या किसी भी धर्म को टारगेट करके अपना वोट बैंक जरूर बनाया। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और आने वाले 5 साल में ये दशाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। देखो, ये तो हमारे इस देश का दुर्भाग्य मानिए या ये मानिए कि कोई आदमी ना इस देश के बारे में बोलना नहीं चाहता है। पाकिस्तान में आज कुछ भी त्रासदी आती है तो हमारे यहाँ के बहुत सारे सेलिब्रिटीज और नेता ये बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा गलत हुआ है या ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, स्पेशली हम हिंदू की बात नहीं करते, लेकिन अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अपने देश की बात करें, अपने नेशन की बात करें, तो इसमें कुछ भी होता है तो कोई नहीं बोलता। ठीक है, गाजा जब इजराइल अटैक कर रहा था तब उसके लिए एक ट्रेंड चला था, हैशटैग ट्रेंड चला था, बहुत दबा के चला था। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ भी होता है तब भी एक ट्रेंड चलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये मान लीजिए कि हिंदुओं के लिए नहीं होता। ये स्पेशली इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के लिए जिन लोगों को आगे आके बोलना चाहिए या अपने व्यूज़ रखने चाहिए वो लोग नहीं रख पाते। देखो, उन पे हमला भी नहीं किया जाता, बट उन्हें ना टॉर्चर बहुत किया जाता है वहाँ पे जगह, क्योंकि मोमडन का जो वहाँ पे सिविल है वो मतलब मोमडन लोग वहाँ पे ज़्यादा रह चुके हैं और ज़्यादा ही मोमडनों की आबादी बढ़ चुकी है, जिस कारण से हिंदुओं को वहाँ रहना बहुत ही आपातकालीन स्थिति हो रही है। हिंदू वहाँ नहीं रह सकता ज़्यादातर, और जो श्रद्धालु, जो जवान वहाँ पे हमारे हिंदुओं के रह रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें मोमडन टॉर्चर करते हैं, जिस कारण से वे हमारे यहाँ पे आके ना आए, हम इनका कब्जा बन जाए यहाँ पे और ये यहाँ ना रह सकें। मोदी जी एक्शन ज़रूर लेंगे, जैसे कि उन्होंने बच्चों को घायल किया है, कुछ 9 बच्चे मारे भी गए हैं, बहुत से जवान लोग घायल भी हैं। इस श्रद्धालु माता का दर्शन करने गए थे तो उन्हें जो मारा गया, उन पर आतंकी हमला हुआ है, वो आतंकी भी पकड़े तो गए नहीं है फिलहाल, पर जहाँ तक कि हमारा भारत देश की जो सरकार है कार्रवाई कर रही है उन पर पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर कहने की तो बात नहीं है, पर जितने भी सेलिब्रिटी है ना, वो कभी किसी श्रद्धालुओं पे या किसी भी चीज़ को लेके कभी भावुक नहीं होते। उन्हें सिर्फ दूर की चीज़, बाहर की चीज़ ही अच्छी दिखाई देती है। अपने देश में कुछ भी कष्ट हो रहा हो, जैसे कोरोना आया था, अभी कुछ आया था, तो कुछ सेलिब्रिटी ऐसे थे हमारे देश के जिन्होंने बाहर पैसा दिया है बट अपने देश में कोई हेल्प नहीं करी। जनता को इनका साथ नहीं देना चाहिए, मेरे साथ बाइकआउट करना चाहिए। हमारा हिंदू संगठन जो है बहुत बड़ी निंदा कर रहा है कि हमारे श्रद्धालुओं के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है
उसका बदला लिया जाएगा। और ये जो बार बार अटैक करते हैं ये इसकी थोड़ा काफ़ी गहरे से इसकी सोच आदमी करनी चाहिए कि आखिर ये अटैक क्यों करते हैं, ये इस पे हम जाएं इस पे। तो क्या लगता नहीं है एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और जितने इनके वो हैं उनको सारे नष्ट करना चाहिए और एक बार इनको पूरा मुंहतोड़ जवाब देके इनके जितने इनके कैंप लगते हैं, इनके जो जहाँ ये पूरा ट्रेनिंग देते हैं वो पूरा नष्ट किया जाए, उसको पूरा नष्ट किया जाए। हम लोगों का एक ही वो है। हाँ प्रवेश सर, एक चीज़ और जानना था आपसे। कुछ दिन पहले जब इजराइल ने राफा पर अटैक किया तो बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं, कथित सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोगों की भावनाएं उमड़ी और लोगों ने चलाया कैंपेन ऑल आइज ऑन राफा, मतलब सभी की निगाहें राफा पर हैं। और आज जब कल रईसी पे अटैक होता है, रईसी पे जो अटैक हुआ है, तो कोई सेलिब्रिटीज आगे नहीं आ रहा है, कोई लोग नहीं। क्या कारण है ये सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं? यही तो हमारे हिंदुस्तान की दुर्दशा है कि जब दूसरे पे जब वो होता है तो इन्होंने बोलते हैं और जब हमारे पे पड़ता है तो वे कोई नहीं बोलते, इनको सब चुप हो जाते हैं ये। लेकिन ये गलत है। ये हमारे एक हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, हम एक हिंदुस्तानी है, हमारा खून जो है तो हम लोग हिंदुस्तानी के लिए मर मिटने के लिए होता है कि हमारे अगर एक हिंदुस्तानी भाई के ऊपर कोई अगर वो हो तो हम सब एकजुट हो करके उसका मुँह तोड़ जवाब दें। हमारा ये कहना है। मतलब एक जगह उनकी इमोशंस उबल पड़ता है, दूसरी जगह ठंडा पड़ जाता है। गलत है ये, गलत है ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये कोई एक मतलब मास्टरमाइंड है जो पीछे से बैठ के कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता रहता है इंडिया के श्रद्धालु, मतलब मे बी ये श्रद्धालु हो चाहे जो भी हो, उनको कंटिन्यूस मॉनिटर करता होगा, इन्फॉर्मेशन देता होगा मे बी, तो इसके बेस पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती होगी और जो भी फंड जो भी उसके लिए वेपन्स वगैरह चाहिए होता है वो शायद मे बी आई एम नॉट श्योर बट पाकिस्तान समथिंग लाइक दैट रीजन से सपोर्ट होता होगा। इसमें कैसा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे मतलब इमेज वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो इसका एक फेम गिराने के चक्कर में भी हो सकता है मे बी। और दूसरा जो है कि जैसे कि अभी आप देखोगे कि रिसेंटली अभी ऑल आइज ऑन राफा, उस पर लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, बट ये जो घटना हुआ इस पर कोई सपोर्ट भी नहीं किया, किसी ने स्टेटस भी, सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने स्टेटस भी नहीं लगाया। तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा है कि कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है मे बी, शायद मे बी कोई इसमें इंडियंस भी हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, क्योंकि डायरेक्टली कोई बाहर से आके इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करना और टाइम पे हमला करना ये सब पॉसिबल नहीं है। ये एक दिन का कोई खेल नहीं है। ये हो सकता है कि कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती होगी और ये सब मॉनिटर होता होगा कहीं ना कहीं से, फिर जाके ये अंजाम मिलता है। लोग मतलब एक कम्युनिटी को शायद में भी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और हिंदूज़ कम्युनिटीज़ को देख नहीं रहे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो हिंदूज़ माइनॉरिटी में आते हैं, बाकी जो मेजोरिटी में आता है वो अदर कास्ट है, जो अदर हर रिलीजन्स है जो मेजोरिटी में आती है। तो मे भी हो सकता है पब्लिक अपना व्यू इसलिए रखती है ताकि उसे ज़्यादा मतलब फेम मिले या फिर ज़्यादा उसे सपोर्ट मिले कि मैं इसको करता हूँ, या फिर उनके अंदर कुछ डर हो, ऐसा भी हो सकता है रीज़न। नरेंद्र मोदी के सामने सारी दुनिया आजकल उनको विश्वगुरु समझ रखी है। आजकल वो विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बड़े नेता हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी। और ऊपर से पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर सके। ये तो हो ही गया। पाकिस्तान का मेन मकसद यही था कि वह आतंकवादियों गतिविधियों को एक तरह से फैलाएं, उसके बाद हमारे देश में दंगा फैलाएं। यहाँ की सेलिब्रिटीज़ तो क्या ही बताएं, जो चीज़ ट्रेंड होता है उस ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। अब इजराइल ने राफा पे अटैक किया, राफा ने पहले जहाँ अटैक करने का था वहाँ का लोकेशन बताया था, उसके बाद जहाँ पे वो शरणार्थी गए छिपने के लिए उस जगह पे उसने अटैक किया। खैर ये तो गलत हुआ, वहाँ पे छोटे छोटे मासूमों 8-10 लोगों का शरीर गला काट के वहाँ पे लोगों ने लेके चला गया। तो यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा और उस टाइम तो मतलब ये ट्रेंड में भी चल रहा था। और उस दिन क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण चल रहा था। अधिकतर दुनिया की निगाहें भारत के लोकतंत्र, भारत के नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में था और आतंकी गतिविधि इसे में अपना नाकामयाबी करना चाहते थे। उनका एक तरह से प्लान था कि जब शपथ ले मोदी ना, तभी ये मतलब आतंकी जो कि उनका फोकस हो, उनके अंदर डर आए, कश्मीरी जितने हैं ना उनके अंदर डर बना रहे, इसलिए उन्होंने हमला किया है। हाँ, और सबसे गलत चीज़ तो ये है कि जब श्रद्धालुओं के ऊपर उन्होंने इतना जैसे हमला किया तो उनके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और जो कि अभी तक तो मेरे को सुनने में नहीं आया कि कोई एक्शन लिया है, बस उनको ढूंढा जा रहा है, अभी तक कोई मिला नहीं। सब ने पैसा खाया है, जितने भी वरुण धवन और ऋचा चड्ढा, 1-2 और हैं जैसे,
रोहित शर्मा की बीवी भी, उन्होंने भी लगाया था। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है कि यहाँ तक मतलब चल रहा है मामला। और लेकिन उस जगह उनकी इमोशंस हावी हो जाता है और यहाँ शांत हो जाता है। यहाँ शांत हो जाते हैं। अब यहाँ के लिए भी इनको पैसा दिया जाए तो वही अपना जो इमोशन मतलब फंडिंग होती है। फंडिंग होती है। तो क्या लगता है कहाँ से फंडिंग होती होगी इन लोगों को? ऑब्वियस सी बात है, वो तो पाकिस्तान ही है जो फंडिंग करेगा।